हेलो फ्रेंड्स। आज इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का हम लोग क्लास नंबर 8 देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास नंबर 8, जो कि हम लोग मैग्नेटिज्म में पढ़ रहे हैं। देखिए फर्स्ट स्लाइड। फैराडे ने चुंबकीय गुण के आधार पर चुंबकीय पदार्थ को 3 वर्गों में बांटा था। ठीक है, फैराडे ने चुंबकीय गुण के आधार पर चुंबकीय पदार्थों को 3 भागों में बांटा था। फर्स्ट है प्रति चुंबकीय पदार्थ, डाई मैग्नेटिक सबस्टेंस। ठीक, देखिए ये चुंबक द्वारा विकर्षित होती है। प्रति चुंबकीय पदार्थ चुंबक द्वारा विकर्षित होती है, अर्थात इसमें चुंबक की शक्तिशाली क्षेत्र द्वारा प्रतिकर्षण होता है। यह चुंबक द्वारा विकर्षित होती है, अर्थात इसमें चुंबक की शक्तिशाली क्षेत्र द्वारा प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है चुंबकीय प्रवृत्ति अल्प एवं ऋणात्मक होती है। अपेक्षिक चुंबकशीलता यानी कि म्यू आर 1 से कम होती है। इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन यानी कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर नहीं करती है। चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल इसका हो जाएगा एल्युमिनियम एयू एयू यानी कि सोना, एजी चांदी, एचजी पारा, जिंक जस्ता, सीयू कॉपर, नाइट्रोजन हवा, पानी, हीरा, नमक और एंटीमनी, बिस्मथ एंड एल्कोहल भी। ठीक है, यही इसका एग्जाम्पल हो गया है। सेकंड है अनुचुंबकीय पदार्थ यानी कि पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस। पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस ये चुंबक की शक्तिशाली क्षेत्र में अल्पता से चुंबकित होती है। अल्पता से चुंबकित होती है। चुंबकीय प्रवृत्ति अल्प एवं धनात्मक होती है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। चुंबकीय अपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर का मान 1 से अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सोडियम अल्युमिनियम, सोडियम अल्युमिनियम, ऑक्सीजन, प्लेटिनम, मैग्नीज, कॉपर क्लोराइड, किप्रस क्लोराइड और क्रोमियम। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड लौह चुंबकीय पदार्थ यानी कि फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस। ये चुंबक के शक्तिशाली क्षेत्र द्वारा प्रबलता से आकर्षित होती है। यह चुंबक के शक्तिशाली क्षेत्र द्वारा प्रबलता से आकर्षित होती है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें। चुंबकीय प्रवृत्ति उच्च एवं पॉजिटिव होती है। इसकी चुंबकीय स्थिति से इसकी उपस्थिति से चुंबकीय क्षेत्र का मान काफ़ी बढ़ जाता है। इसकी उपस्थिति से चुंबकीय क्षेत्र का मान काफ़ी बढ़ जाती है। अपेक्षिक चुंबकशीलता का मान 1 से बहुत अधिक होती है। यह हिस्टैरिसीस प्रदर्शित करती है। यह क्रिस्टलीय ठोस में होती है। इसका एग्जाम्पल है लोहा, निकेल, कोबाल्ट एवं इससे बने हुए मिश्र धातु। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन कि प्रति चुंबकीय पदार्थ की अपेक्षिक पारगम्यता कितनी होती है। ऑप्शन है 1 से बड़ी, 1 से छोटी, 1 के बराबर, नॉट। तो हम लोग का इसमें हो जाएगा 1 से छोटी। ठीक है, देखिए प्रति चुंबकीय पदार्थ का जो है पारगम्यता 1 से छोटी होती है। चुंबकशीलता अल्प एवं निगेटिव होती है। अनुचुंबकीय पदार्थ का पारगम्यता 1 से बड़ी होती है और चुंबकीय प्रवृत्ति अल्प एवं पॉजिटिव होती है। ठीक है, ये लौह चुंबकीय पदार्थ इसका पारगम्यता 1 से बहुत बड़ी होती है और चुंबकीय प्रवृत्ति उच्च एवं पॉजिटिव होती है। ठीक है, ऑक्सीजन बता दीजिए ऑक्सीजन किस चुंबकीय पदार्थ का एग्जाम्पल है। तो यह अनुचुंबकीय पदार्थ का एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट है क्यूरी ताप किसको कहते हैं। क्यूरी ताप किसको कहते हैं। तब देखिए वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाए उसे क्यूरी ताप कहलाता है। वो क्यूरी ताप कहलाता है। देखिए यानी कि फेरस का क्यूरी ताप 770 डिग्री सेल्सियस, निकल का 358 डिग्री सेल्सियस, कोबाल्ट का 1121 डिग्री सेल्सियस और फेरस ऑक्साइड का 620 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, केल्विन बदलने का हम लोग जानते हैं कि सेल्सियस प्लस 273 हो जाता है। देखिए 270 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलिएगा तो कितना हो जाएगा 270 प्लस 273 यानी कि 1043 केल्विन होगा। ठीक, एक नोट है, हम लोग नोट देख ले रहे हैं।
जब किसी लोहे की छड़ चुंबक को गर्म किया जाता है जब किसी लोहे की छड़ चुंबक को गर्म किया जाता है तो 770 डिग्री सेल्सियस तापमान पर यह अणुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाएगा। परंतु यदि इसे पिघलने तक गर्म किया जाए तो यह अपने चुंबक गुण खो देता है। ठीक है, अपने चुंबकत्व गुण खो देता है। समझ गए होंगे आप लोग। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है चुंबकीय रिले किसे कहते हैं। तो देखिए, वह विद्युत चुंबकीय युक्ति जिसे एक साथ कई सर्किट को आवश्यकता अनुसार ऑन या ऑफ किया जा सकता है उसे मैग्नेटिक रिले कहते हैं, चुंबकीय रिले कहते हैं। यह प्रायः 3 वोल्ट से 24 वोल्ट डीसी पर कार्य करने वाली होती है, परंतु आवश्यकता अनुसार इसे अधिक वोल्टेज पर कार्य करने वाली रिले भी बनाई जाती है। इसका उपयोग होता है रिसीवर में, रेफ्रिजरेटर में, वोल्टेज स्टेबलाइजर में, टेलीफोन में, रिमोट कंट्रोल में इत्यादि में इसका उपयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उस पर एक बल आरोपित होता है जिसे लॉरेंज बल कहा जाता है। ठीक है, जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उस पर एक बल आरोपित होता है जिसे लॉरेंज बल कहते हैं। लॉरेंज बल F बराबर होता है क्यू भी बी साइन थीटा। ठीक है, इसमें देख लीजिए F प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया Q के और F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया V के। ठीक है, जहाँ Q जो है आवेशित कण का मान है, V जो है आवेशित कण की चाल है, V जो है चुंबकीय क्षेत्र है और थीटा यहाँ पर Q तथा V के बीच बना कोण है। लॉरेंज बल की दिशा फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से दी जाती है। लॉरेंज बल की दिशा फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, हम लोग केस देखेंगे। केस फर्स्ट, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो अर्थात आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर हो, समानांतर गतिशील हो तो आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान 0 होगा एवं इस स्थिति में आवेशित कण एक सरल रेखा पर एक समान चाल से गति करेगी। F बराबर क्यू भी बी साइन थीटा होता है। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो तो F इक्वल टू 0 हो जाएगा। साइन का मान रखेंगे यहाँ पे साइन 0 और साइन 0 का मान कितना हो जाएगा था 0 हो जाएगा और F बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, केस 2 देखना है। केस 2 जो है, यदि थीटा बराबर 90 अर्थात अपेक्षित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गतिशील हो तो आवेशित कण पर लगने वाला बल लॉन्टेज बल का मान अधिकतम होता है एवं इस स्थिति में अनावेशित कण एक वृत्तीय पथ पर गति करेगी जिसके लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल लॉरेंज बल प्रदान करेगी। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पर F बराबर क्यू भी साइन थीटा, F बराबर क्या हो गया क्यू भी साइन थीटा हो गया। ठीक है, यहाँ पर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री रखेंगे तो F बराबर क्यू भी बी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका 90 डिग्री का मान थीटा का 1 हो जाएगा इसलिए क्यू भी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बी बराबर निकाल देंगे यहाँ से तो F और क्यू भी नीचे आ जाएगा, यानी कि ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ये इक्वेशन नंबर हम लोग को 1 था। देखिए इसका बी का ऐसा ही मात्रक टेस्ला होता है या वेबर प्रति मीटर होता है, मीटर स्क्वायर वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, या न्यूटन प्रति कूलम्ब मीटर प्रति सेकंड होता है, या न्यूटन सेकंड प्रति सेंटीमीटर होता है। इसको तोड़ेंगे बीमीय सूत्र इसका ये हो जाएगा। ठीक है, बीमीय सूत्र ये हो जाएगा और ये जो है वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है वेक्टर क्वांटिटी है। इसका सीजीएस मात्रा गॉस होता है। 1 टेस्ला बराबर 10 के पावर 4 गॉस होता है। टेस्ला जो है गॉस से बड़ा होता है। ठीक है, 1 गॉस बराबर 10 के पावर -4 टेस्ला हो जाएगा। यहाँ से सोल्व करेंगे तो ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है लॉरेंज बल बराबर अभिकेंद्रीय बल होता है। कब? जब थीटा डिग्री 90 डिग्री हो, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो। देखिए क्यू भी बराबर एम बी स्क्वायर बटा में आर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी कट जाएगा तो क्यू भी बराबर एम बी बटा में आर स्क्वायर होगा जो कि संवेग और बटा में आर हो जाएगा, यानी कि आर बराबर एम बी बटा में क्यू बी बराबर में संवेग और बटा में क्यू बी। यदि क्यू बी एवं भी कॉन्स्टेंट हो तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम हो जाएगा, यानी कि R1 बटा में R2 और एम इक्वल टू M1 बटा में M2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत एक समान चाल से प्रवेश करती है तो किसके लिए वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या अधिक होगी?
ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन पर आवेश का मान समान होती है। इसका सोल्यूशन है इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन का मान समान होती है, यानी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम के, प्रोटॉन का द्रव्यमान बड़ा होता है इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। इसलिए लॉरेंज बल जो है इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन का ज़्यादा होगा किसे, इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। नेक्स्ट है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये तो टेस्ला होता है। टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है जो वेक्टर क्वांटिटी है। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर किसकी इकाई है, चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है। चुंबकीय क्षेत्र को वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी कहा जाता है, चुंबकीय फ्लक्स को वेबर कहा जाता है। धारा घनत्व का मतलब एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। चुंबकीय वाहक बल का एम्पियर गुणे टर्न होता है, ठीक है। यहाँ से एफ बराबर वी आई एल से एफ बी बराबर एफ बटा में आई एल हो जाता है, जिसका यूनिट न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाला बल, देखिए एफ बराबर आई बी एल साइन थीटा, जहाँ आई धारावाही चालक से बहने वाली धारा है, बी चुंबकीय क्षेत्र है, एल चालक की लंबाई है, चुंबकीय क्षेत्र तथा धारावाही चालक के बीच बना कोण थीटा है, ठीक है। इसका केस देखेंगे, केस 1 नंबर है, यदि थीटा इक्वल टू 0 रखेंगे अर्थात धारावाही चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर हो तो चालक पर लगने वाला बल एफ बराबर 0 होगा। साइन जीरो का मान 0 होता है, इसलिए एफ बराबर 0 हो जाएगा। केस 2 है, यदि 0 बराबर 90 डिग्री हो अर्थात धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो तो चालक पर लगने वाला बल मान अधिकतम होगा, यानी एफ बराबर आई बी एल साइन आई बी एल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 13 नंबर स्लाइड है, एफ बराबर आई बी एल साइन थीटा। यहाँ थीटा इक्वल टू 0 हो तो एफ बराबर 0 हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो तो एफ बराबर आई बी एल हो जाएगा, जो कि मैक्सिमम होता है। यहाँ से बी बराबर एफ बटा में आई एल, जिसका ऐसा यूनिट न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है, ठीक है। यहाँ देखेंगे कि धारावाही चालक पर लगने वाली बल की दिशा, धारावाही चालक पर लगने वाली बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम लेफ्ट हैंड रूल से दी जाती है तथा यह नियम जो है मोटर पर लागू होती है, ठीक है। किसी कुंडली में प्रेरित ईएमएफ की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जाती है तथा यह नियम जनरेटर पर लागू होता है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ के 3 अंगुलियां अंगूठा तर्जनी एवं माध्यम को परस्पर 90 डिग्री कोण पर फैलाए जाते हैं। यह विद्युत मोटर पर लागू होती है, यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यह वास्तविक धारा के लिए होती है। अंगूठा चालक की गति की दिशा बताता है अर्थात चालक की अर्पित बल की दिशा बताता है। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है और मध्यमा जो है चालक में प्रवाहित धारा की दिशा को बताता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसका याद रखने का ट्रिक हम लोग देख लेंगे, अंगूठा तर्जनी माध्यम, यानी कि फादर मदर चाइल्ड। फादर मतलब कि फोर्स बताएगा, मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक फील्ड बताएगा और चाइल्ड सी से करंट बताएगा, ठीक है। इसको हम लोग ट्रिक से याद रखेंगे। चालक पर आरोपित बल की दिशा फोर्स को कहते हैं, करंट जो है वास्तविक धारा होती है। देखिए एक नोट है कि किसी कुंडली में प्रेरित ईएमएफ की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जाती है, ठीक है। प्रेरित ईएमएफ की दिशा या प्रेरित धारा की दिशा भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम, दाएं हाथ के 3 अंगुलियां अंगूठा तर्जनी एवं मध्यमा को परस्पर 90 डिग्री कोण पर फैला जाते हैं। अंगूठा तर्जनी मध्यमा यानी फादर मदर चाइल्ड, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड, करंट यानी प्रवाहित धारा, यह नियम जनरेटर पर लागू होती है, ठीक है। नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाली बल की दिशा किसके नियम का उपयोग करके ज्ञात की जाती है, तो आंसर होगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। चुंबकीय क्षेत्र में चलित कुंडली में प्रेरित ईएमएफ या धारा की दिशा किसके नियम से ज्ञात की जाती है, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जाती है। एक नोट है चुंबकीय बुलबुला का उपयोग स्टोरेज डिवाइस में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है चुंबकीय परिपथ और वैद्युत परिपथ में हम लोग देख लेंगे क्या मतलब ये अंतर है। यहाँ पर देखिए फ्लक्स इक्वल टू होता है एम एफ यानी कि मैग्नेटिक मोटिव फोर्स और बटा में रिलक्टेंस होता है। यहाँ पर धारा बराबर होता है वेक्टर बटा में धारा बटा में रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। धारा बराबर होता है वेक्टर वोल्टेज बटा में रेजिस्टेंस, यानी वोल्टेज यानी कि ईएमएफ। यहाँ एमएफ जो होता है एम्पियर टर्न में होता है, यहाँ ईएमएफ जो होता है वोल्ट में होता है। रिलक्टेंस बराबर होता है एल बटा में म्यू जीरो म्यू आर ए, और यहाँ पर रेजिस्टेंस बराबर होता है प्रतिरोधकता ये प्रतिरोधकता का चिन्ह है और एल बटा में ए। फ्लक्स डेंसिटी
फाई बटा में ए धारा घनत्व, आई बटा में ए एमएमएफ ड्रॉप, फाई एस वोल्टेज ड्रॉप, भी बराबर आई आर। हाई जब प्रेमिनेंस जो होता है 1 बटा में रिलेक्टेंस होता है, और यहाँ चालकता बराबर 1 बटा में प्रतिरोधकता होता है। ठीक है, नेक्स्ट है धारा। विद्युत परिपथ में धारा जो है वो चुंबकीय परिपथ में फ्लक्स का कार्य करता है, और विद्युत परिपथ में प्रतिरोध, चुंबकीय क्षेत्र में रिलेक्टेंस होता है। विद्युत परिपथ में ईएमएफ, चुंबकीय परिपथ में एमएमएफ होता है। वैद्युत परिपथ में चालकता, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तनता होती है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखेंगे, चुंबकीय परिपथ में निम्न में से कौन विद्युत परिपथ के धारा और प्रतिरोध के समान है? ऑप्शन है रिलक्टेंस एंड फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स एंड रिलक्टेंस, एमएमएफ या रिलक्टेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लक्स एंड रिलक्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट है किसी चालक या सर्किट में पैदा हुआ ईएमएफ 2 प्रकार के होता है, डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ और स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ जो ईएमएफ चालक या चुंबकीय फ्लक्स की यांत्रिक गति के कारण पैदा होती है उसे डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी कि VLB sin थीटा। ठीक है, जहाँ V चालक की गति होते हैं, L चालक की लंबाई होती है, और B चुंबकीय क्षेत्र होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 21 नंबर। नेक्स्ट है 21 नंबर स्लाइड। केस देखेंगे, केस फर्स्ट देखेंगे कि यदि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो तो हम लोग का ई बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन 0 का मान 0 होता है इसलिए। केस 2 यदि थीटा बराबर इक्वल टू 90 डिग्री हो तो ई बराबर ई VLB sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, VLB हो जाएगा, जो कि मैक्सिमम हो तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाता है। क्वेश्चन देखेंगे, अगर एक 0.5 मीटर लंबा चालक 10 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र में 3 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्षेत्र के समानांतर गति कर रहा है तो उत्पन्न ईएमएफ का मान क्या होगा? ई बराबर VLB sin थीटा, थीटा का मान 0 रखेंगे, ई बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 70 सेंटीमीटर लंबे तार को 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कराई जाती है तो चालक में उत्पन्न ईएमएफ क्या होगा? यहाँ से सोल्व कर लेंगे। ई बराबर VLB sin थीटा, ई बराबर 50, और 50 बटा में 1 हो जाए, 50 बटा में 100, उसको हम लोग सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो, और यहाँ साइन मान रखेंगे साइन थीटा का, और सोल्व कर लेंगे, 25 वोल्ट आ जाएगा। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के अंगूठा प्रदर्शित करता है, दाहिने हाथ का अंगूठा क्या प्रदर्शित करता है? गति का दिशा गति की दिशा को प्रदर्शन करता है। ठीक है, तो हम लोग का आज यहीं पर समाप्त होता है, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले धन्यवाद।